भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी आई है। रूस के कुरिल द्वीप पर सुनामी आई और जापान के होक्काइडो तट पर यह सुनामी आई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों से अपील की गई है। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी आई है। रूस और जापान में रूस के कुरिल द्वीप पर सुनामी आई है, जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों से अपील की गई है। 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस में आया था, जिसके बाद ये सुनामी आई है रूस और जापान में। रूस के कुरिल और जापान के होक्काइडो तट पर ये सुनामी आई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। यहाँ पर रूस के कुरिल और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, रूस में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसके बाद रूस और जापान में सुनामी आई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों से अपील की गई है। रूस के कुरिल द्वीप पर और जापान के होक्काइडो तट पर यह सुनामी आई है। तस्वीरें देखिए आप, 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस और जापान में ये सुनामी आई। रूस के कुरिल और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है। ये दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबरदस्त भूकंप रूस में आया था। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी रूस और जापान में, रूस के कुरिल द्वीप पर और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील यहाँ पर की जा रही है। 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप रूस में आया था, जिसके बाद ये सुनामी आई है रूस और जापान में। रूस के कुरिल द्वीप पर और जापान के होक्काइडो तट पर ये सुनामी आई है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था रूस में, जिसके बाद रूस और जापान में सुनामी आई है। कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। रूस और जापान में सुनामी आई है और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। रूस के कुरिल द्वीप पर और जापान के होक्काइडो तट पर ये सुनामी आई है। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आई है रूस और जापान में। आपको बता दें कि रूस में ये ज़बरदस्त भूकंप आया था, जिसके बाद रूस और जापान में सुनामी आई है। रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है और ये तस्वीरें देखिए आप सुनामी की। 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था, जिसके बाद खतरा मंडराने लगा था सुनामी का और अब रूस के कुरिल और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी आई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाए। भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी आई है। 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस में आया था, जिसके बाद रूस और जापान में सुनामी आई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो तट पर यह सुनामी आई, जिसके बाद लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से समुद्र की ये लहरें उठ रही हैं। तेज भूकंप के बाद सुनामी आई है रूस और जापान में। कुरिल द्वीप और होक्काइडो तट पर यह सुनामी आई है, जिसके बाद लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अबू हुरैरा हमारे साथ न्यूज़ रूम से हैं। अबू, बड़ी खबर आ रही है, तेज भूकंप के बाद ये मंजर देखने को मिल रहा है रूस और जापान में, जहां पर तेज सुनामी यहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। वैष्णव, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर है और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। जिस तरह से आप देखिए कि रशिया के कामचाटा जो इलाका है, यहाँ पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
8.8 शिद्दत के रेक्टर स्केल पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसके बाद कई कंट्रीज में, कई देशों में एक तरह से सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बल्कि आप देखिए जापान में सुनामी की जो लहरें हैं वो भी अब एक तरह से समंदर में उठना शुरू हो गई हैं और जापान में सबसे पहले इसका असर देखने को मिल रहा है। आप वैष्णवी देखिए कि जो भूकंप की जो ताकत है, क्योंकि भूकंप बहुत ज्यादा ताकतवर है, 8.8 का ये भूकंप आया है रशिया के अंदर। हालांकि शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें आई हैं वो काफी एक तरह से डरावनी है, लेकिन कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन भूकंप इतनी तेज होने की वजह से जो सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है कई देशों में, चाहे अमेरिका के हवाई की बात करें या इसी तरह से जापान की बात करें, इसी तरह से रशिया की बात करें, तो कई ऐसे देश हैं जहां पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए सुनामी का नाम सुनते ही एक डर सा पैदा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले साल 2004 में, साल 2010 में, साल 2011 में इस तरह की बड़ी सुनामी आती रही है और इस सुनामी में बहुत ज्यादा नुकसान होता रहा है। साल 2004 की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में जिस तरह से सुनामी आई थी, इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी तरह से जापान में देखिए, ये पहली बार नहीं जब सुनामी आई हो, बल्कि जापान में इससे पहले कई बार सुनामी आती रही है और साल 2011 में जो सुनामी जापान में आई थी उसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से जो समंदर है जापान में, उसमें जो लहरें उठ रही हैं वो 1 फुट से ज्यादा ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। जापान के अंदर बाकायदा लोगों से कहा गया है कि वो सेफ जोन में चले जाएं, जहां पर जो ऊंचाई की जगह हो वहां पर चले जाएं, ताकि शुरुआती तौर पर अपने आप को बचा सकें। और ये अलर्ट जारी होते ही कि सुनामी का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। शुरुआती 4 घंटे कहा जा रहा है कि जापान का जो वहां का समय है, वहां के हिसाब से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये खतरा सबसे ज्यादा रहेगा और इस बीच में सबसे ज्यादा बड़ी जो लहरें हैं और इन लहरों की ऊंचाई और ज्यादा हो सकती है। यानी वैष्णवी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल इसकी वजह यह बताई जा रही है, जो रशिया में भूकंप आया है इसकी वजह से यह खतरा और ज्यादा एक तरह से जापान या हवाई में बढ़ गया है। हवाई में भी खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है, चाहे अमेरिका के हवाई की बात करें, जापान की बात करें या रशिया की बात करें। यहां पर अब लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है और आने वाले 4 से 5 घंटे और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसी वजह से लोगों से कहा गया है कि वो मौसम पर नजर बनाए रखें, वो एक तरह से अलर्ट मोड पर रहें और बाकी लोगों से यह भी कहा गया है कि वो समंदर के किनारे एक तरह से न जाएं और इसके अलावा समंदर के अंदर जो कश्तियां चलती हैं, ये समंदर के अंदर जो जहाज चलते हैं, उन्हें भी अब एक तरह से अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि दरअसल सुनामी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो सुनामी आती रही है उनमें तबाही बहुत ज्यादा हुई है, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर से जानी और माली नुकसान इससे पहले भी बहुत ज्यादा होता रहा है। खासतौर से दुनिया में जो सबसे बड़ी सुनामी आई वो साल 2004 में इंडोनेशिया में आई थी, जहां पर 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, यानी एक बड़ी तादाद थी और दुनिया ने इससे पहले सुनामी नहीं देखी थी। तो इस सुनामी के बाद जापान में साल 2011 में सुनामी आई थी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और आज फिर एक बार जापान के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। तो खतरा मंडराने लगा है और कई देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।